हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। ओके, जॉब्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम पहला चैप्टर ले रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज हम राजस्थान की स्थिति के बारे में जानेंगे, और राजस्थान की स्थिति के बारे में अगर जाना जाए तो सबसे पहले अपन ग्लोब और विश्व के मानचित्र में देखेंगे, उसके बाद में एशिया के मानचित्र में देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे भारत के मानचित्र में। तीनों मानचित्रों में देखने के बाद में हम उत्तरी अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखेंगे तथा देशांतरीय रेखा की दृष्टि से देखेंगे, तथा हम कर्क रेखा के बारे में भी जानेंगे जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। इसके बाद में अपन शुरू करते हैं राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया कि राजस्थान की स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले मानचित्रों के बारे में जानेंगे। राजस्थान मानचित्रों में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति हम ये देखेंगे सबसे पहले कि विश्व मानचित्र तथा ग्लोबीय दृष्टि से राजस्थान की क्या स्थिति है। इसके बाद में देखेंगे महाद्वीपीय दृष्टि से या महाद्वीपीय मानचित्र में राजस्थान की स्थिति। उसके बाद में भारत के मानचित्र में इसके बाद में अक्षांशीय स्थिति तथा देशांतरीय स्थिति। तो दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यह बहुत ही बेसिक पार्ट है। अगर देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोब और मानचित्र की दृष्टि से या ग्लोब या मानचित्र विश्व के मानचित्र और ग्लोब में किस प्रकार से राजस्थान की स्थिति यानी कौन सी दिशा में राजस्थान है। तो अपने यहाँ बात करते हैं पहले ग्लोब। तो ये आप देख रहे हो सामने, यह ग्लोब है, यानी ग्लोब गोल होता है और पृथ्वी भी गोल होती है। तो जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का एक समरूप होता है। पूरी पृथ्वी को तो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन अगर देखा जाए तो पृथ्वी गोल मानी गई है और उसका जो समरूप दिया गया वो ग्लोब के रूप में दिया गया है। तो यहां बात करते हैं अपन, मैं इसको स्किप कर देता हूं यहां से ताकि हम अच्छी तरह से समझ सके। मैं आपको यहां बता रहा हूं कि यह ग्लोब है और ग्लोब का यह उत्तरी भाग, यह दक्षिणी भाग, यह पूर्वी भाग और यह पश्चिमी भाग। यानी दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। दिशाओं से हमें पता चलता है कि कौन सी दिशा में, किस दिशा में राजस्थान है, किस दिशा में कौन सा देश है, किस दिशा में कौन सा महाद्वीप है, इनके बारे में हमें दिशाओं से पता चलता है। तथा हमें अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का पता भी दिशाओं से ही
चलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले परफेक्ट रूप से दिशाओं का पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक यानी जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। बार बार जब आप हमारा वीडियो देखोगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। इसलिए बने रहो हमारे साथ और बार बार इस वीडियो को देखो, ताकि आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। अगर यह बात करूं मैं उत्तर से दक्षिण की, ये जो रेखा आपको दिख रही है, इस रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। इसी रेखा को यामोत्तर रेखा और इसी रेखा को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। जो ग्रीनविच रेखा है यह अंतर्राष्ट्रीय समय मानक रेखा भी मानी गई है, क्योंकि इससे जो हमारे विश्व के समय का निर्धारण होता है, साथ में अलग अलग देशों की अलग अलग मानक समय रेखा भी दी गई है। लेकिन देखा जाए पूरे विश्व की तो यहीं से ग्रीनविच रेखा से ही उन जो मानक समय रेखाएं दी गई है उनका समय निर्धारण होता है। बात करते हैं अपन पश्चिम से पूर्व की तरफ, जो आपको ये रेड कलर में जो लाइन दिख रही है इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। और यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा तथा इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। दोस्तों यहां तक तो समझ में आ गया होगा। रेखाओं की बात करते हैं अपन। उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची जाती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की मैं यहां बात करूं तो अक्षांश रेखाएं वृत्त बनाती है, और अगर उत्तर से दक्षिण जो देशांतर रेखाएं खींची गई है वो अर्धवर्त बनाती है, क्योंकि इनकी संख्या होती है टोटल 360 और इनकी संख्या होती है 90 इधर और 90 इधर 180। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि बुकों में 179 भी लिखा हुआ होता है, तो वह भी फैक्ट है, सही है। क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी, क्योंकि इन रेखाओं पर जो अक्षांश रेखा वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि रेखाएं खींची नहीं जाती है, लेकिन होती है यहाँ 90 डिग्री होती है और यहाँ भी 90 डिग्री होता है। तो वह 100 उन दोनों रेखाओं को स्किप करके 179 रेखाएं बताई जाती है। और एक रेखा जो यहाँ से खींची जाती है अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके हिसाब से 180 प्लस 1 181 हो जाते हैं, और यहाँ 2 स्किप करने के बाद में 179 रेखाएं हो जाती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपन राजस्थान की स्थिति में कि गलोम में राजस्थान की क्या स्थिति है। यहाँ हमने देखा कि अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है और जो देशांतर रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। अब देखो जो उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर रेखाएं खींची जा रही है, इसके यह भाग पूर्व और यह भाग पश्चिम है, तो इधर का जो भाग है वह कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। यानी यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर का जो भाग है वो कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों ऐसे ही अक्षांश रेखा है जो देखो एक नीचे दक्षिण की तरफ और आधा उत्तर की तरफ, तो अगर देखा जाए तो इसे भी यह भी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है, और इसे भी कहेंगे यह उत्तरी गोलार्ध और यह है दक्षिणी गोलार्ध। अब मैं यह बात करता हूं राजस्थान की, तो राजस्थान की जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की बात करें तो हमें यहां एक रेखा और देखने को मिलती है जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा।
जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की बात करें तो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ है, यानी अगर राजस्थान देखा जाए तो राजस्थान यहां पर है। और अब हमें स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अगर ग्लोब में या विश्व के मानचित्र में देखें तो राजस्थान कौन सी दिशा में, तो यहां से देखो आप की है उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर रेखाओं से पूर्वी गोलार्ध में। और अगर दिशा देखी जाए तो उत्तर से पूर्व दिशा, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि राजस्थान, जैसी ग्लोब में स्थिति होगी वैसी ही विश्व के मानचित्र में भी स्थिति होगी राजस्थान की ग्लोब या विश्व के मैं स्किप कर रहा हूं। मानचित्र में उत्तर से पूर्व दिशा में तो यह स्थिति स्पष्ट हो गई कि राजस्थान विश्व और ग्लोब की दृष्टि से देखा जाए, मानचित्र में देखा जाए तो उत्तर से पूर्व दिशा में होगी। अब हम देखते हैं यहां महाद्वीपीय अनुसार, तो ये देखो एशिया महाद्वीप का मानचित्र है। यह देख रहे हो आप, यहां आपको भारत का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये लिखा हुआ है इंडिया, ऊपर देखो नेपाल लिखा हुआ है। तो मैं यह बात करता हूं कि एशिया में राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो हम यह पहले लिखते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है तथा ये पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा। अब यह देशांतर रेखाएं अपन गुजारते हैं, तो यह देशांतर रेखा होगी इस तरह से, बीचों बीच से यूरोप से निकाली जाएगी। तो ये देखो इस तरह से यह अक्षांश रेखा हो गई। और ये देशांतर रेखा हो गई। अब बात करें अपन यहां एशिया में, तो एशिया में हमारा जो भारत है वो देखो यहां पर है, और राजस्थान भारत का ये राज्य है जो यहां पर है। तो यहां की बात करें तो यहां की दिशा हो गई दक्षिण से पश्चिम दिशा। तो दोस्तों हमें यहां राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चला एशिया की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं भारत की दृष्टि से। ये देखो भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में देखा जाए तो उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा, ये पूर्वी दिशा और ये पश्चिमी दिशा। यहां बात करते हैं अपन, यहां से एक रेखा गुजारी गई है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत की समय मानक रेखा भी कहलाती है। यह भारत को दो भागों में बांटती है। यहां से अगर देखा जाए तो यह एक कर्क रेखा गुजरती है, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों यहां से देखो देशांतर रेखा की बात करें और अक्षांश रेखा की बात करें तो हमारा जो इनके बीच का अगर देखा जाए
तो हमारा राजस्थान इस रेखा की इस तरफ है, तो ये राजस्थान है। और राजस्थान की स्थिति इस मैप के अनुसार देखा जाए तो ये उत्तर और ये पश्चिम, तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के मानचित्र में उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो दोस्तों यहां से हमें विश्व, ग्लोब और एशिया तथा भारत के मानचित्र से राजस्थान की स्थिति के बारे में पता चल चुका है। अब देखो मैं इसके बारे में कुछ आपको लिखवा देता हूं, तो आप यहां देखिए। ये देखो यहां लिखा हुआ है राजस्थान की स्थिति मानचित्रों के अनुसार विश्व के मानचित्र या ग्लोबीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर पूर्व दिशा में। दूसरा महाद्वीपीय दृष्टि से अगर देखें एशिया की दृष्टि से तो पश्चिम दक्षिण दिशा में। भारत के मानचित्र में देखें तो उत्तर पश्चिम दिशा में। अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में हमने अच्छी तरह से जाना ही है जब ग्लोब पढ़ रहे थे। देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है। यहां से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे सही होते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि राजस्थान की स्थिति निम्न में से नहीं है, तो हमें पता है उत्तर पूर्व दिशा में भी है, उत्तर पश्चिम दिशा में भी है, पश्चिम दक्षिण दिशा में भी है। अब जो दिशा नहीं है तो वह है पूर्वी दक्षिण दिशा, पूर्वी दक्षिणी दिशा। तो तीनों को एक साथ पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर हो सकता है पूर्वी दक्षिणी दिशा हो, क्योंकि यहां से हमारे राजस्थान के मानचित्र, किसी भी मानचित्र में राजस्थान की स्थिति नहीं दर्शाई गई है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध है। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति की। तो देखो दोस्तों ये राजस्थान का मानचित्र है। मैं सबसे पहले मानचित्र में आपको नोट करवा देता हूं दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। दोस्तों हमारी जो क्लास है ये बहुत ही आपके लिए लाभकारी होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं आपको बेसिक तौर पर इसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को स्किप कर देते हैं, बहुत सरल तरीके से होते हैं इस वजह से। और यही क्वेश्चन एग्जाम में जाकर हमारे गलत हो जाते हैं और फिर हमें अफसोस होता है जब हमारा 1 नंबर या आधे नंबर से जब सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस वजह से आपको बार बार इन चीज़ों को देखना है और हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ये उत्तर से अगर दक्षिण की बात करूं मैं, तो यहां एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है। दक्षिण की बात करूं तो यहां से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बात करता हूं मैं उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ अक्षांश से विस्तार क्या है। अक्षांश से विस्तार का मतलब है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ कितने अक्षांशों के बीच में राजस्थान की स्थिति है। तो यहां बात करते हैं अपन 30 डिग्री 12 से 23 डिग्री 3, तो यहां विस्तार हो जाएगा अक्षांश से विस्तार 7 डिग्री 9 सेकंड। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो सीधे सीधे पूछेगा आपको कि उत्तरी अक्षांशीय रेखा क्या है, दक्षिण बिंदु की अक्षांशीय रेखा क्या है
तथा इन दोनों का विस्तार क्या है। यहां मैं अब बात करता हूं उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर जिले का एक गांव आता है कोणा। फिर बात करता हूं मैं दक्षिणी बिंदु की, तो दक्षिणी बिंदु में आता है लास्ट हमारा जो जिला आता है वो है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिले की एक तहसील आती है जिसको कहते हैं कुशलगढ़, और कुशलगढ़ का एक गांव है बोरकुंड। कई जगह बोरकुंड ही बोरखेड़ा भी लिखा हुआ आता है, तो बांसवाड़ा का बोरकुंड। अब बात करें अपन उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की, तो ये रेखा मैंने खींच दी, और देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो देखो क्वेश्चन बन गए यहां से कि उत्तर और दक्षिणी क्षेत्रों की अक्षांश कौन कौन सी अक्षांश रेखा है, तथा उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है और दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है, तथा कितने अक्षांश से विस्तारों में राजस्थान की स्थिति है, तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। अब बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में ये बिंदु और पूर्व में ये बिंदु। अगर पश्चिम के बिंदु की बात करें तो यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको देशांतरी रेखा कहा जाता है, तो यह गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यहां बात करूं मैं पूर्व की तरफ, तो यहां एक रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। मैं देशांतर की जगह दे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा देशांतर रेखा। अब बात करते हैं अपन पश्चिमी बिंदु की। तो यहां पश्चिमी बिंदु है आपका जैसलमेर जिला, इसका एक गांव आता है सम तहसील का, कटरा गांव। तो अंतिम बिंदु है कटरा। अगर पश्चिम की तरफ देखा जाए, यहां एक जिला आता है पूर्व की तरफ धौलपुर, और धौलपुर गांव की एक तहसील आती है राजखेड़ा, उसका एक गांव आता है सिलान। तो दोस्तों अब हमें पश्चिम की देशांतर रेखा और पूर्व की देशांतर रेखाओं के बारे में पता चल गया। यह 78 है, अब हम पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है चौड़ाई है उसके बारे में पता करते हैं। तो यहां अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की लंबाई की, तो यह है 869 किलोमीटर। और अगर देशांतरी विस्तार की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यह है 8 डिग्री 47 मिनट। तो दोस्तों यहां से देखो क्वेश्चन बहुत सारे निकल कर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अब तक के एग्जामों में पूछे भी गए हैं यहां से, और वही क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। देखो यहां क्वेश्चन पूछने का आजकल जो पैटर्न है वो बदल रही है। देखा जाए तो यहां आपको एक नंबर दे देगा, 2, 4 और 3। मानचित्र देते हुए आपसे पूछ लेगा। यहां जैसे मैं कहूं एक आपसे एक ऑप्शन लिखता हूं मैं यहां, पहला है बोरकुंड,
इसी में सिलान कोणा कटरा। इस तरह के 4 ऑप्शन देगा, ए ब स द, और उसमें 4 ऐसे ऑप्शन देंगे घुमा घुमा के। फिर आपको यहां देखना है कि पहले में बोरकुंड होना चाहिए, दूसरे में सिलान होना चाहिए, तीसरे में कटरा होना चाहिए और फोर्थ में कोणा होना चाहिए। तब तो आपका आंसर सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां तक आपने देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब आगे हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पता करते हैं कर्क रेखा से। देखो, राजस्थान के जो कर्क रेखा है वो इस तरह से गुजरती है और कर्क रेखा को कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसे कर्क रेखा कहा जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह डूंगरपुर जिला है। यह जो जिला है यह बांसवाड़ा है। तो हमारे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो यहां पता है हमें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो डूंगरपुर में 8 किलोमीटर और बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर, टोटल 33 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा है वह दक्षिण की तरफ है, इतना भी हमें पता होना चाहिए। आगे मैं आपको इसी क्षेत्र में कर्क रेखा के क्षेत्र में यहां देखो, यह ग्लोब है और यहां से मैं एक रेखा खींच रहा हूं जो अक्षांश रेखा कहलाएगी। यहां से एक रेखा खींच रहा हूं, यह भी अक्षांश रेखा है लेकिन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यहां से बात करूं मैं तो यह भी एक रेखा है अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसकी बात करें तो यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब राजस्थान की स्थिति के बारे में पता करें तो राजस्थान की स्थिति कुछ इस तरह से है। अगर बात करूं मैं तो सूर्य 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर गुजरता है। तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध, यानी इसकी बात करें तो यहां पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 21 मार्च को दिन व रात की अवधि बराबर होगी और यह कहलाएगा बसंत। अब बात करें अपन यहां से 21 मार्च से सूर्य धीरे 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 कर्क रेखा पर जाएगा और यह स्थिति होगी 21 जून की। इक्कीस जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य जाता है तो यह कहलाती है कर्क संक्रांति। और इस समय देखा जाए
तो हमारा राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा कर्क रेखा पर स्थित है। तो यहां पर जो बांसवाड़ा में खड़े व्यक्ति की परछाई सबसे कम बनेगी, यानी परछाई ही नहीं बनेगी। जब ऊपर सूर्य रहेगा तो परछाई दिखाई नहीं देगी, खड़े व्यक्ति की परछाई सबसे कम बनेगी। और राजस्थान की इधर की बात करें अपन उत्तर की तरफ, तो यहां की जो आखिरी जो जिला है जैसे श्री गंगानगर, मैं मानचित्र से और समझा दूंगा इसे अच्छी तरह से। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें सूर्य का तिरछापन होगा, यानी सूर्य की जो किरणें होगी उसका सबसे ज्यादा तिरछापन गंगानगर हनुमानगढ़ में होगा और सबसे सीधापन होगा बांसवाड़ा में। आगे और बात करेंगे अपन मानचित्र से, तब देखेंगे इनको। फिर इसके बाद में 21 जून बाद में 23 सितंबर, शरद विश्व या बसंत विश्व। तो ये दिन भी दिन रात की अवधि बराबर होगी। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में बराबर होगी। फिर इसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य रहेगा मकर रेखा पर। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक रहेगी और रात की अवधि कम रहेगी। वैसे ही जब कर्क रेखा पर सूर्य रहेगा तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दिन की अवधि ज्यादा रहेगी और रात की अवधि कम रहेगी। तो यह सूर्य के सापेक्ष अगर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति है कि 21 जून को हमारे यहाँ दिन की अवधि ज्यादा रहती है और रात की अवधि कम रहती है। और अगर देखा जाए 22 दिसंबर को यहाँ रात की अवधि ज्यादा और दिन की अवधि कम रहती है। तो इस प्रकार से आपको जानना है, लगता है मेरे को कि आपको समझ में आया होगा। और आगे भी अगर और नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हो और समझ सकते हैं। इसके बाद में आपको बताता हूं मानचित्र से। ये देखो, ये राजस्थान का मानचित्र, और मानचित्र से देखा जाए तो तिरछेपन के रूप में आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से जिले तिरछेपन में सबसे अधिक है, कौन से जिले तिरछेपन में कम है। अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून, कर्क संक्रांति, तो तिरछेपन में देखा जाए तो तिरछापन सबसे ज्यादा श्री गंगानगर में, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ में, फिर इसके बाद में चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर,
ये जिले आते हैं अगर देखा जाए तिरछेपन में। और यहां से देखा जाए तो सबसे पहले बांसवाड़ा, उसके बाद डूंगरपुर, फिर उसके बाद में देखा जाए तो प्रतापगढ़, फिर झालावाड़, उदयपुर। तो ये जिले क्रम वाइज सीधेपन में आते हैं, तो इनको भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनसे। अभी इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की। राजस्थान की सीमा, बात करें तो दो प्रकार की सीमाओं की बात करते हैं यहां, तटीय सीमा और दूसरी है स्थलीय सीमा। दोस्तों अगर बात करें राजस्थान की तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि राजस्थान की कितनी तटीय सीमा लगती है, तो यहां आपको स्किप करना पड़ेगा कि यहां शून्य सीमा लगती है, क्योंकि कुछ भी सीमा नहीं लगती है अपनी राजस्थान की तटीय सीमा की बात करें तो। और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा कुल लगती है 5,920 किलोमीटर, जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा, अब बात करेंगे हम सबसे पहले यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो यह बात करते हैं अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राजस्थान सिर्फ एक देश के साथ में सीमा लगाता है और उसका नाम है पाकिस्तान। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसके बारे में बात करेंगे, किसका नामकरण किसने किया, कब किया और किस प्रकार से किया। सबसे पहले यह मैं बात करता हूं प्रारंभ बिंदु। तो ये जो आप देख रहे हो यह है रेड क्लिफ रेखा है, जो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है। अगर अंतिम बिंदु की बात करें तो यह आता है बांकासर बाड़मेर। और प्रारंभ बिंदु की बात करूं तो यह आता है श्री गंगानगर हिंदूमल कोट। अगर राजस्थान के जिलों की बात करें तो यहां राजस्थान के जिले आते हैं श्री गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर, बाड़मेर। अब बात करें इनकी जो सीमा लगती है उनकी लंबाई क्या क्या है, तो यह बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर की कुल सीमा लगती है 228 किलोमीटर। जैसलमेर की बात करूं तो 464 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर। और श्री गंगानगर की बात करूं तो 210 किलोमीटर। देखो दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो यहां सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि सबसे अधिक सीमा जैसलमेर की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, सबसे कम। अब हमें इनका आरोही क्रम अवरोही क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो मैं यहां आरोही क्रम लिख देता हूं। पहले आरोही क्रम की बात करें तो पहले बीकानेर बढ़ते क्रम में, उसके बाद में श्री गंगानगर, इसके बाद बाड़मेर, फिर जैसलमेर। तो ये तो हो गया दोस्तों आरोही क्रम। और ये हो गया अवरोही क्रम घटते क्रम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है अपना, और ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ सकता है, तो उत्तर के दक्षिण के क्रम में हमें सीधे सीधे लिखना है श्री गंगानगर, इसके बाद में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो अगर आपसे पूछे दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर बता सकते हो। और उत्तर से दक्षिण की ओर पूछे तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर बता सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं इस रेखा की, तो इस रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। अभी इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल से यहां लिखवा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। इसका जो नाम है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करिए इसका निर्माण, तो इसका निर्माण हुआ 15-14 अगस्त को 1947। उस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों इन्होंने भारत का उस समय का मानचित्र उठाया और अपनी कलम उठाई, और उस कलम से भारत और पाकिस्तान दो प्रांत बना दिए। तो इसका निर्माण जो हुआ वो कलम से हुआ, कलम से निर्धारण। दूसरा, विश्व की एकमात्र सीमा रेखा जो रात को भी दिखाई देती है। दिखाई देती है। दोस्तों
यह एक प्राकृतिक रेखा है। अब बात करें पाकिस्तान के जिलों की, जो राजस्थान के जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। तो यह सबसे पहले बात करता हूं मैं भोपाल नगर, उसके बाद में बवालपुर, तीसरा है रहीम यार खां। फिर बात करूं मैं यहां, तो यहां आएगा गोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और अंतिम आता है थार पारकर। अगर राजस्थान के जिलों की बात करूं कि इनके साथ में कौन कौन से जिले हमारे राजस्थान के लगते हैं, तो उनकी बात करें तो भोपाल नगर के साथ में श्री गंगानगर, बीकानेर, बवालपुर के साथ में बीकानेर, जैसलमेर, रहीम यार खां के साथ में जैसलमेर, गोटकी के साथ में जैसलमेर, सुक्कुर के साथ में जैसलमेर, खैरपुर के साथ में जैसलमेर, संगर के साथ में जैसलमेर, बाड़मेर, हम उमरकोट के साथ में बाड़मेर, थार पारकर के साथ में बाड़मेर। यहां तक दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं हमारे जिलों की कि कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा के पास में और कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा से दूर है। तो पास की बात करूं तो सबसे पास में है श्री गंगानगर, और दूर की बात करूं तो दूर है बीकानेर। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक था वो पूरा हुआ, और साथ में ही मैं आगे आपको अंतर्राज्यीय सीमाएं अपनी रह गई है उनको पढ़ाऊंगा। साथ में आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाओं के बारे में और बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि एक ग्रीनविच रेखा के उत्तर में पश्चिम में जाने से समय में क्या परिवर्तन होता है और पूर्व में जाने से क्या परिवर्तन होता है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो आप नेक्स्ट क्लास हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।